हरे कृष्णा। तो आज मैं भगवत गीता का 9वें अध्याय का 29वां श्लोक 9.21 श्लोक का आज उद्धृत करूंगी। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिया ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कह रहे हैं, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता और ना मैं किसी का पक्षपाती हूँ, परंतु जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है और मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में स्थित है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि मैं कोई पक्षपात नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर कोई खास भक्ति करता है फिर भगवान जो है उसके प्रति उनका झुकाव हो जाता है। तो जय भगवान अपने भक्तों के प्रति कभी कभी पक्षपात तो करते ही हैं। जैसे आपने भागवतम में सुना होगा वामन भगवान का, जब सभी देवता जो उन्होंने अप्रोच किया भगवान श्री कृष्ण को कि जो बलि महाराज हैं अपना 16 यज्ञ करने वाले हैं और उसके बाद उन्हें इंद्र का पद प्राप्त हो जाएगा, फिर हम लोग क्या देवता जो हैं बेघर हो जाएंगे, स्वर्ग लोक से निकाल दिए जाएंगे, कुछ करो, इनका यज्ञ रोको। तो भगवान उनका यज्ञ रोकने के लिए छल से ब्राह्मण का रूप धरा उन्होंने और बलि महाराज से कहा कि मुझे 3 पग ज़मीन चाहिए अपने पैरों से। उनके पैर तो छोटे छोटे थे। तो बलि महाराज बहुत हंसे। उन्होंने बोला, हे ब्राह्मण, इतना मांग लो कि जीवन में दोबारा मांगना ना पड़े, तुम्हारे पग से 3 पग ज़मीन। अरे उनको बहुत हंसी आ रही थी कि छोटे छोटे पाँव में कितना आएगा 3 पग में। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, थोड़े में संतुष्ट होना चाहिए। इस तरह से भगवान ने अपने बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों से उन्हें छल लिया। और बलि महाराज ने फिर बोला ठीक है, मुझे मंजूर है। उन्होंने वचन भी ले लिया। और शुक्राचार्य बीच में आए, उनके जो गुरु थे, उन्होंने बोला ये विष्णु हैं, तुम्हें छल लेंगे और सब कुछ तुम्हारा हर लेंगे। लेकिन बलि महाराज ने क्या कहा, अगर ये विष्णु भी हैं और अगर मेरा सारा मटेरियल और प्लस जितना भी मेरे पास बहुत ही चीज़ें हैं, अगर इनकी सेवा में लग जाती हूँ और भगवान खुश हो जाते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हैप्पी। तो इसलिए उन्होंने अपने गुरु के उस समय वचन भी ठुकरा दिए भगवान की सेवा करने के लिए। और फिर बलि महाराज ने 2 पग में आकाश पताल सब नाप लिया और अपना रूप बड़ा बड़ा कर लिया। और तीसरा पग रखने की यदि जगह नहीं है तो बलि महाराज ने अपने आप को सर्वस्व सौंप दिया। आत्मनिवेदनम कहते हैं इसे, अपना सब कुछ भगवान की सेवा के लिए सौंप देना, अपना शरीर तक भी सौंप दिया। तो भगवान उनसे फिर बहुत प्रसन्न हुए, जो भक्ति भाव से सेवा करता है। तो यहाँ बलि महाराज चाहे असुर कुल से थे, लेकिन प्रहलाद महाराज के वंशज हैं वो। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने फिर उन पर भी ब्लेसिंग किया और उन्होंने कहा कि मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान मांगते हो। और उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा आते जाते आपके दर्शन हो। तो भगवान उनके द्वारपाल बन गए। भगवान कुछ भी बन सकते हैं, छोटी से छोटी सेवा करने को भी तैयार रहते हैं। तो ऐसे हैं भगवान हमारे श्री कृष्ण। तो उनकी हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा अहमदाबाद में जो विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसमें सब कुछ जल गया था, सारे लोग जल गए थे, लेकिन भगवत गीता नहीं जली। भगवत गीता उसमें इंटैक्ट थी। इससे प्रूव होता है कि प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है वो बहुत ही शुद्ध है। प्रभुपाद जी की जय, भगवत गीता की जय, बिकॉज दे आर वेरी वेरी प्योर। प्रभुपाद जी बहुत प्योर हैं और जो भगवत गीता जो उन्होंने लिखी है, स्पेशली वो संस्करण कोई जिसे लेकर गया था, वो बहुत ही प्योर है। वो एक भी पन्ना जला नहीं उसका, वो बिल्कुल इंटैक्ट रहा। हरे कृष्णा।